मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिस निमंत्रण पर मैं गया था, राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, इस रूप में कि राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने शिद्दत से कवर किया था। ये मैं पिछले 2 एपिसोड में बता भी चुका हूं। कल ही मैं अयोध्या चला गया था और वहां से एक एपिसोड बनाया भी था बतौर पत्रकार। आज मैं अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के प्रतिष्ठापना समारोह में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत अद्भुत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी विशेष रूप से वहां उपस्थित थीं। संत महात्मा पूरे देश से आए थे। जैसा कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री चंपत राय जी ने बताया कि पूरे देश से 150 से अधिक धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब के प्रमुख लोगों को वहां पर बुलाया गया था और सबकी विशिष्ट उपस्थिति थी। चंपत राय जी के बारे में मैं बता दूं कि चंपत राय जी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी भी आए हुए थे। के पराशरन जी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 96 वर्ष के, उनको व्हील चेयर पर लाया गया मंच पर। प्रतिष्ठापना समारोह में भी वो उपस्थित थे, प्रधानमंत्री के साथ, मोहन भागवत जी के साथ, और मंच पर भी वो आए। बहुत अद्भुत नजारा था। पूरे देश से विविध क्षेत्रों के लोग, कला, संस्कृत, सिनेमा, संगीत, बॉलीवुड, कंगना रनावत की विशेष उपस्थिति थी। सबका ध्यान खींचा कि जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह खत्म हुआ, वैसे ही उन्होंने जय श्री राम के कम से कम 10 बार नारे लगाए और उनके साथ वहां पर उपस्थित बहुत सारे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। तमिलनाडु से धनुष के बारे में आपको मालूम है, विख्यात सिनेमा अदाकार हैं, हीरो हैं। वो प्रख्यात जो सिनेमा के कलाकार हैं रजनीकांत, उनके दामाद हैं। आपने उनकी फिल्में देखी होंगी। केरल से लोग आए, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, असम से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से। जैसा चंपत राय जी ने बताया, सभी 28 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अधिसंख्य जिलों से लोग आए और सबने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को शिद्दत से देखा। भाव विह्वल हो गए लोग। बीच बीच में जय श्री राम के नारे लगते रहे। जो प्रमुख बात है इसमें, प्रमुख बात यह है कि मंच से जिन 3 लोगों के भाषण हुए प्रमुख रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तीनों के भाषण पूरी तरह से गैर राजनीतिक। ये कोई आज की तिथि में कोई मान नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या की बात की, अयोध्या के विकास की बात की, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो योजनाएं वहां शुरू की गई है उसमें सरकार के सहयोग की बात की और रामलला के प्रतिष्ठापना समारोह के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश की। मोहन भागवत का भी भाषण पूरी तरह गैर राजनीतिक था। उन्होंने कुल मिलाकर के ये कहा, जिसका आशय बता सकते हैं, केवल उनका कहने का ये मतलब था, अब राम मंदिर की प्रतिष्ठापना हो चुकी है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है, अब
पूरे देश में समन्वयकारी समाज के निर्माण की जरूरत है जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं हो। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण मैं कह सकता हूं उत्तम में सर्वोत्तम। जिन लोगों ने 1893 के स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन को, उनके भाषण को नहीं सुना हो, नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, वो अगर प्रधानमंत्री के भाषण को सुने, उनके उद्बोधन के उसको सुने, तो एक बार की स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन की याद ताजा हो जाएगी। प्रधानमंत्री का भाषण शुद्ध रूप से राम, राष्ट्र, विकास, समन्वय, इस पर केंद्रित था। मैंने कुछ बिंदु नोट किए हुए हैं। बहुत भावुक कर देने वाला भाषण, और मेरा दावा है कि प्रधानमंत्री के गैर राजनीतिक भाषणों में ये भाषण सर्वोत्तम है। मुझे सर्वोत्तम लगा। जैसे उन्होंने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला आ गए हैं, यह मंदिर दिव्य है, अब अपने दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी कोई एक तारीख नहीं बल्कि नए कालचक्र का उद्भव है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सदियों के धैर्य की धरोहर हमको मिली है, राम मंदिर मिला है, इस पल को हम जी रहे हैं, ये राम की कृपा है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम इतिहास का सृजन देख रहे हैं, इतिहास निर्मित होते देख रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और ये हम सब लोग भी महसूस करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, 500 वर्षों के अभियान के बाद अगर बन रहा, तो ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम इतना बड़ा राष्ट्रीय उत्सव जो है देख रहे हैं, और इतिहास निर्माण होते हुए हमारी पीढ़ी देख रही है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया, और उन्होंने एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों तक हमको इंतजार करना पड़ा, इसका मतलब हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी। कुल मिला के यह है कि मैंने जो समझा उनके भाषण को कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, इसलिए 500 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। दूसरा, प्रधानमंत्री ने बहुत इज्जत के साथ न्यायपालिका के बारे में कहा कि न्यायपालिका ने जो है न्याय किया है, और राम मंदिर एक प्रकार से न्याय पथ पर चलने के कारण इस स्थिति में आ पाया है। उन्होंने न्यायपालिका का धन्यवाद भी किया, और उनका कि दीपावली जैसा महोत्सव, एक बार फिर उन्होंने आह्वान किया कि आज शाम को घर घर राम ज्योत जलाई जाए, राम ज्योत प्रज्वलित की जाए। वो अपने 11 दिन के तप की भी चर्चा करते हुए उन्होंने जो केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में जो गए थे, 11 दिन का जो उन्होंने तप किया, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि सागर से सरयू तक राम नाम की धूम है। उन्होंने कारसेवकों और बलिदानियों को भी याद किया, और संतों के प्रयास को, राम भक्तों के प्रयास को उन्होंने शिद्दत से याद किया। उन्होंने कहा कि रामलला की प्रतिष्ठा से हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर बढ़ सकते हैं। कुल मिला के यह है कि रामलला की प्रतिष्ठा से कोई एक पंथ, कोई एक संप्रदाय, कोई एक मजहब को मतलब एक प्रकार से इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि राम को उन्होंने कहा कि एव से देश, राम से राष्ट्र के विचार को विस्तारित करना है। उनके कहने का केवल इतना मतलब रहा कि राम कोई एक पंथ मजहब के महापुरुष नहीं है। राम के माध्यम से उन्होंने पूरे देश को यह संदेश देने की कोशिश की कि एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो। उन्होंने ये शब्द भी प्रयोग किया कि कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। ये शब्द प्रयोग नहीं किया,
लेकिन उनका कुल मिला कहने का मतलब कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम सकारात्मक ऊर्जा है। और पूरे भाषण में उन्होंने राम की का ऐसा महिमा मंडन किया कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई विद्वान शंकराचार्य राम पर प्रबोधन दे रहा हो। उनका कुल मिलाकर भाषण जो है वो राम की प्रतिष्ठापना के बहाने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना था। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह है व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र, फिर विश्व। विश्व के कल्याण के लिए हम सबको अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। आज कुल मिलाकर उनके उद्बोधन का यही सार तत्व है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उनके भाषण के कुछ संपादित अंश जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, मैं उनको यहाँ दे रहा हूँ। आप उनको सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि वास्तव में उनका भाषण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत पथ प्रदर्शक है। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन
एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।